वो लोग समय के साथ बदल के चलना जानते हैं, परंतु वो किसी समाज के साथ सच में खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं वो उसका मालूम नहीं। और वो इतने बड़े नेता हैं, भाषा को तो उनको जिस तरीके की वो भाषा यूज करते हैं उसका तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए। अभी उन्होंने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के पोते के लिए क्या कहा, मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा, बहुत खराब शब्द इस्तेमाल करें। साथियों, अगर कोई ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करेगा किसी समाज के लिए, किसी परिवार के लिए, तो आपको लगता है कि वो क्या आपके समाज के लिए या आपके लोगों के लिए वो क्या सोचता होगा या वो क्या करना चाहेगा? अब आप भी बताइए। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम पीडीए हैं, हम पीडीए का नारा देते हैं कि जिसमें वो, अब वो कहते तो हैं, अब पता नहीं आज क्या चल रहा है, आज क्या ट्रेंड में है। पहले कहा कि पी से पिछड़ा वर्ग है, जब उन्होंने देखा कि ब्राह्मण समाज तेजी से बसपा की तरफ चल रहा है तो पी को पीड़ित से हटा के पंडित बना लिया। तो आज पता नहीं क्या ट्रेंड में है, पी फिर कुछ और हो जाएगा। तो जो बहन जी ने कहा इनके लिए कि जिसकी नीति समय के साथ राजनीति फायदे के लिए देखकर बदल दी जाए, वो कभी भी सर्व समाज या पिछड़े समाज, दबे हुए कुचले हुए लोगों के लिए सही में वो कभी भी मेहनत या उनके हितों की बात नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की बचाने की बात कर रहा है। साथियों, आप लोगों को इनकी हरकतों से समझना होगा कि वो कर क्या रही है, वो चाहते क्या है। आदरणीय बहन जी आपको समय समय पर आगाह कर दिया ही है। इसी का एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ। आप लोग जानते हैं कि 2012 से 2017 में सपा की सरकार थी और सत्ता में आते ही एक छोटे से छेड़छाड़ के विवाद था, उसको इतना उन्होंने आग दी, उसको रिजॉल्व करने की बजाय जो लोग दोषी थे उनको पकड़कर जेल में डालने की बजाय, इंसाफ दिलाने की बजाय उसको एक ऐसा रूप दे दिया कि वो इतना खतरनाक दंगा बन गया जहां पर 40 से ज्यादा लोगों ने अपने हाथ से जान खो दी। और पूरे प्रदेश में उस साल ये एक लौता इंसिडेंट नहीं था, 800 से ज्यादा दंगे हुए और 130 से ज्यादा लोगों ने उन दंगों में अपनी जान खोई। साथियों, ये है लॉ एंड ऑर्डर सपा की सरकार। जो गलत हो रहा है उसको रोकने की बजाय उसको आग देते हैं, उसमें घी डालते हैं और पूरे देश और पूरे प्रदेश में हमारे समाज को बांटने के लिए जो इनसे बनता है वो काम करते हैं। इतना ही नहीं, आदरणीय बहन जी ने 2012 तक की सरकार के नाम पे कई जिले रखे, वो इस इच्छा से रखे कि हमारे समाज के लोग जब हमारे महापुरुषों के नाम को लेंगे, चाहे वो जिले के नाम हो, स्कूलों के नाम हो, तो वो उनको याद करेंगे, उससे कनेक्ट करेंगे, उससे सीखेंगे। परंतु इन्होंने आते ही क्या किया, इन्होंने सरकार में आते ही सारे नाम बदलने का काम किया। आप लोग जानते हैं कि काशीराम नगर को वापस कासगंज कर दिया, छत्रपति साहू जी महाराज नगर को वापस गौरीगंज कर दिया, ज्योतिबा फुले नगर को वापस अमरोहा कर दिया। साथियों, ये फिर नामों को वापस नहीं किया और एक प्रेस में उनकी वो संविधान की किताब भूल गए और उसमें सिर्फ खाली पन्ने थे, सिर्फ खाली पन्ने, इनकी वादों की तरह सिर्फ फर्जीवाड़ा काम आता है। आपको बेवकूफ बनाने के लिए लाल किताब दिखाई, कहा संविधान है इसकी रक्षा करेंगे, पर हकीकत कुछ और है। साथियों, कांग्रेस पार्टी के श्री राहुल गांधी जी हर मौके पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बात तो करते हैं, परंतु जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार चल रही है वहां पर बीजेपी जो यहाँ उत्तर प्रदेश में काम कर रही है उन्हीं की नीतियों पे चलकर वो वहां अपने प्रदेशों में काम कर रही है। जब दिल्ली के जंतर मंतर पे हमारे युवा अपनी समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरे थे, सहयोगी दलों ने रातों रात उस आंदोलन को हाईजैक कर लिया, छात्राओं के कंधों पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति चमकाने का काम किया और उसी की आड़ में संसद भी नहीं चलने दी।
ताकि महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे उन पर बहस ना हो सके। पर इनकी किस्मत थोड़ी सी खराब है कि दिल्ली का आंदोलन खत्म होने के बाद तुरंत ही वही युवा साथी, वही हमारे जिंदगी, वही छात्र, वही उन मुद्दों को लेकर सड़क पर उतर आए। कहा? इनके झारखंड में। और झारखंड में किसकी सरकार है? आपके राहुल गांधी जी की। अब क्या करेंगे वो? भाई अगर वो सही में छात्रों के साथ खड़े होते तो वहां पर तो इंसाफ दिलाते, परंतु वहां पे छात्रों को क्या मिला? लाठीचार्ज, गैस के गोले, उठा के जेल में डाल दिया, एफआईआर करी। यहाँ पर कनॉट प्लेस में, यहाँ पर दिल्ली में कनॉट प्लेस में तो युवा साथी के लिए लड़ते रहे कि उसकी एफआईआर दर्ज करो, यहाँ पर नाटक करते रहे। और उनके ही प्रदेश में जहाँ पे उनकी सरकार चल रही है, वहां पे युवा साथी के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं वो उन्हें नहीं दिखता। साथियों, ये है दोगलापन, ये है कांग्रेस पार्टी का दोगलापन। आदरणीय बहन जी ने इन लोगों के लिए सही कहा है। ये दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू है साथियों। भारी मतों से जिताकर लखनऊ भेजने का काम करना होगा, और ताकि आपके शक्ति नागर जी अपना काम कर सके आदरणीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के बाद। साथियों, आप सब ने इतनी देर तक आदरणीय बहन जी के काम, भाजपा की कमियां ध्यान से सुना। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं एक बार फिर से पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं नेतागण, बीडीएफ के नौजवान साथी, हमारे मीडिया के सभी पत्रकार बंधु और हमारी पार्टी के मेहनतकर कार्यकर्ता, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। अपनी बात यही समाप्त करते हुए जय भीम, जय भारत।